वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली वंस अगेन। हेलो फ्रॉम लाहौर। तो आज हम आए थे बुफे पर, जो कि हम करने वाले हैं सॉल्ट एंड पेपर विलेज में, एम आलम रोड पे। तो लिहाजा रिजर्वेशन हमारी ऑलरेडी हुई हुई है और हम अपनी जगह चेक करने के बाद पहुंच चुके हैं जी मेन किचन में, जहाँ पर लाइव कुकिंग भी हो रही है। स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिस्प्ले लगा हुआ है, आपको जो लेना है वो ले लें। और ये मुझसे पहले आने वाले लोगों ने ऑलरेडी इतनी इतनी प्लेट्स में डाल लिया। तो लेकिन मैंने सोचा पहले आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाऊं, और जहाँ पर हमारी टेबल है उसके इर्द गिर्द कैसा वाला व्यू है। ये देखें जी, हसीन सा व्यू है यहाँ से। और इस तरह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में टेबल्स इन्होंने हमें अरेंज करके दी। और उसके बाद ये थी यहाँ की कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें। तो मैंने सोचा पहले आपको ये दिखाया जाए और उसके बाद ही खुद कुछ खाया जाए। तो यहाँ से हम कॉटन कैंडी बनवाएंगे लेकिन एंड पर। तो शुरू करते हैं आपको दिखाना। तो ये है जी हॉट एंड सॉर सूप। यहाँ से शुरुआत करते हैं। और उसके बाद कबाब हैं, सीख कबाब हैं, चिकन कबाब थे, मटन कबाब थे, तवा कबाब थे और तवा पीस भी यहाँ पर था। ये है जी कुछ सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज़, यहाँ पर कुछ क्रैकर्स के साथ फ्राइड चिकन, और ये है जी चपली कबाब। तो लिहाजा कहीं जाएं और देसी ना हो तो मेरा ख्याल है कि लाहौरियों को तो वो बुफे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर थे निहारी, हलीम और चिकन हलीम अलग से रखी हुई थी यहाँ पर, और इस तरह से मटन पाया भी यहाँ पर मौजूद था। तो लिहाजा ये मैंने आपको दिखा दी है। जब आप यहाँ पर आएँ तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। यहाँ आके आपको ये भी याद आएगा कि भाई विलेज है तो भाई विलेज वाले खाने भी हैं यहाँ पे। देखें जी, यहाँ पर मकई की रोटी बन रही है जो कि साग के साथ सर्व की जाएगी। और मुझे ना यूँ लगता है कि बुफ़े में आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसको जो खाना है आप वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे मकई का रोटी और सरसों का साग जो है वो यहाँ पर बन रहा था फ्रेश। और हांडी का तो टेस्ट आपको पता है कि लाजवाब होता है जब मिट्टी की हांडी में खाना बन रहा हो। तो यहाँ पर जी हलवा, पूरी, चने और ये पूरियाँ जो हैं वो फ्रेश भी बन रही थी। उसके बाद जो चिकन चल फरेज़ी आ गई। और यहाँ पर अब मैं क्या क्या बताऊँ जी, दाल माश थी। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी थी देसी खानों में भी, और डिफरेंट किस्म के नान थे। और ये सब क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं वो अगर आना चाहें तो उनको पता होना चाहिए कि बफ़े में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होगा। तो लाइव नान है, आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले खाएं या बाद में। ये जी यहाँ पर स्वीट कॉर्नर है। क्योंकि मैं इस वे से कवर कर रही थी तो हमने सोचा कि जो जो जैसे जैसे सीक्वेंस में आता चला जा रहा है वो साथ साथ दिखाते चले जाए। है तो ये एंड वाली स्पेशलिटी, क्योंकि जब लोग खाना शाना खा लेते हैं तो फिर ही वो मीठे का रुख करते हैं। पर हमने सोचा कि बीच में आपको दिखा दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा खा ही लेंगे तो एंड पे आप ये कैसे खाएंगे सब कुछ। तो लिहाजा यहाँ पर डिफरेंट किस्म की पेस्ट्रीज़ पड़ी हुई थी, केक थे, फलूदा था, रसमलाई थी और फलूदा, यस लाइव फलूदा भी यहाँ पर था। क्या वो आपके सामने आपकी मर्ज़ी से बना के दे रहे होते हैं। बच्चों के लिए कॉटन कैंडीज भी थी यहाँ पर। तो नेक्स्ट जी ये है यहाँ का सबसे मज़े का सीन, बटेरे। तो यहाँ पर बटेरे फ्राई हो रहे थे। और जब हम यहाँ पहुँचे तो उससे पहले तो शायद लोगों को पता भी नहीं था यहाँ पे बटेरे भी हैं। तो लिहाजा जब हमने लिया तो उसके बाद लंबी क्यों हो गई। और ये भाई भी दिली दिल में हमें गालियाँ दे रहा होगा कि यार क्या लोग थे जिनकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। तो लिहाजा हम चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। ये है जी कुल्फ़ियाँ। है तो स्वीट, लेकिन स्वीट एंड सॉर मैं आपको मिक्स ही दिखा रही हूँ। तो ये थी यहाँ की वैरायटी। और ये है जी शकरकंदी, जो कि कहा जा सकता है सौगात ही है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग नहीं बना रहे होते, नहीं खा रहे होते हैं। और यहाँ पर ये फ्रूट चाट, दही भल्ले और सैलड का एक अलग से आपको रो मिलेगी, जहाँ पर आप ये खा सकते हैं। देन ये आ गई स्पैगेटीज़, चाइनीज़ फूड का ये 4-5 जो आइटम्स थी, फ्राइड राइस, मंचूरियन था और फ्रेश नूडल्स भी बन रहे थे, जैसे कि फ़्रेश पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं। और जब भी मैं कहती थी यार मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो जब तक मैं दोबारा आती थी तो गायब हो चुका होता था, क्योंकि मेरा मेन टाइम जो है ना वो व्लॉग बनाने में निकल गया। तो लिहाजा दावत तो कम एंजॉय की मैंने, लेकिन मैंने सोचा चलो यार मैं तो नहीं खा सकी, लेकिन जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनको ज़रूर दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। मेरा मिस तो हो ही गया। तो ये है जी मटन पुलाव।
जो कि था बहुत टेस्टी। अंकल जो हैं भाई चुन चुन के एक एक बोटी निकाल के आपको दे रहे थे, और मैंने उसको कह ही दिया, मैंने कहा भाई मुझे वीडियो तो बना लेने दो, सारा कुछ दिखा तो लेने दो, नहीं देना तुमने लोगों को तो नहीं दो, पर दिखा लेने दो। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पर चांपे। तो चांपे बनाने वाला बंदा बेचारा फंस गया मेरे हाथों, और मैंने उसको बोला कि भाई मुझे लाइव बना के दो, मुझे लोगों को दिखाना है। तो लाइव वीडियो मैं आपको एक अलग से भी अपलोड कर दूंगी चांपों की, क्योंकि ये बहुत तवील प्रोसेस था, तो लिहाजा लोग अक जाएंगे इसी व्लॉग में देख के, तो हम एक अलग से कर देंगे अपलोड, और जिसमें आपको इसकी नेचुरल साउंड मिलेगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट डिश पे। तो यहाँ पर अब ये सर्विंग हो रही है, किसी को 2 तो किसी को 3 सर्व किए जा रहे थे, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है जलेबी। तो जलेबी वाले को भी हमने कहा कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा लाइव डेमो चाहिए हमें, तो उन्होंने तो शीरा ऊपर रख दिया, जैसे ही वो गर्म होगा तो हम वापस चलेंगे वहाँ पर जलेबी बनवाने। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि साइड पे जो चीज़ें हैं वो आपको मज़ीद दिखा दी जाए। तो जी शीरा हो चुका है गर्म, और अब इसमें डाल रहे हैं ये जलेबी, जो कि जलेबी की भी एक अलग से मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो भी कि कैसे बन रही है। इसका फाइनल प्रोडक्ट हम आपको दिखा देते, क्योंकि व्लॉग हो रहा है थोड़ा सा लंबा, तो हम नहीं चाहते कि आप बीच में ही हमारा साथ छोड़ के यहाँ वहाँ चले जाएं, तो लिहाजा इसकी हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो मैं जाते जाते आपको ज़रूर फाइनल प्रोडक्ट इसलिए दिखा देती क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी हमारे लिए, और यहाँ बन रहा है जी फालूदा। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कुल्फ़ी डाल दी, और उसके बाद ये जो सेवियाँ टाइप चीज़ होती है ये इसमें डालने के बाद, और अब वो खोया और वो जो उसका मिक्सचर है चाशनी, उससे बना के ये आपको फलूदा दे रहे हैं। और यहाँ पर लंबी लाइन थी, और यहाँ पर हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ी सी वीडियो के लिए हमें आप ज़रूर कॉटन कैंडी बना दें, और ये अब हमें यहाँ से कॉटन कैंडी भी बना के देंगे। तो आपको तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारी डिशेस जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, और आप यहाँ पर पहुँच जाएं और अपना बुफ़े एंजॉय करें। तो यहाँ पर जो बुफ़े है वो 3000 के अंदर अंदर ही है, तो आप इसको भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे तो यूँ लगता तो यूँ ही है कि यहाँ पर आके आप लोग ज़्यादा एंजॉय तो सिर्फ चीज़ों को देख के पेट भरने में ही करेंगे, क्योंकि खाया तो बिल्कुल ही छोटा सा जा रहा होता है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा खाना आपको देखने के बाद ही आपकी भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जब हम जाने वाले थे तो ये साहब की एंट्री हुई, और इन्होंने कहा कि आप पान खाएंगी, तो मैंने कहा खिला दें, पान को कौन ना कर सकता है। तो फिर हमने बनवाया इनसे पान, और वो भी खाया हमने यहाँ पर। और जब एक बंदा खाना शुरू हो जाए तो भाई बाकी कैसे रुक सकते हैं, तो इनको भी खूब हमारी सेवा करनी पड़ी, और सबको जो है एक एक पान खिलाना पड़ा। और हमें देखने के बाद इर्द गिर्द के बाकी टेबल वाले भी आ गए कि भाई हमें भी पान दें, और इनकी परफॉर्मेंस आप सुने थोड़ी सी। इसी परफॉर्मेंस के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से हम मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि होगा लाहौर से ही। अल्लाह हाफ़िज़।